हरे कृष्णा दोस्तों ज्ञानवर्धक कहानियाँ में आज जो मैं कहानियाँ लेकर आया हूँ वो कहानी है स्वर्ग की अप्सरा और ऋषि विश्वामित्र की गजब प्रेम कहानी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक कहानियाँ लेकर रोज आता हूँ। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। भयानक वन में एकांत में बैठे ऋषि विश्वामित्र तपस्या में लीन थे। पृथ्वी अपने गति से ही घूम रही थी, लेकिन विश्वामित्र अपनी तपस्या में इस तरह समर्पित थे, उन्हें बाहर की दुनिया की कोई खबर ही नहीं थी। धीरे धीरे उनके तप के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र ने स्वर्ग की सबसे खूबसूरत अप्सरा मेनका को बुलाया और उन्हें धरती पर जाने का आदेश दिया। इंद्र को पूरा विश्वास था कि विश्वामित्र मेनका की खूबसूरती में ऐसे खो जाएंगे कि अपनी तपस्या छोड़ देंगे। नारद मुनि ने देवराज इंद्र को बताया कि पृथ्वी लोक में एक ऋषि वन में घोर तपस्या में लीन है। उनकी तपस्या में किसी भी विघ्न से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। यह सुनकर इंद्र को अपने इंद्रासन यानी कि इंद्रलोक की सत्ता जाने का भय सताने लगा। कई सालों तक तपस्या में बैठे विश्वामित्र का शरीर पत्थर की तरह ठोस हो चुका था। उन पर मेनका की उपस्थिति या खूबसूरती का कोई असर नहीं पड़ने वाला था। वह काम को अपने वश में कर चुके थे। मेनका में वे सभी गुण थे जो कि मृत्यु लोक की एक नारी में होने की चाहिए। इनके अलावा सुंदरता की मूरत अप्सरा मेनका अपने आप में ही आकर्षण का केंद्र थी। लेकिन ऋषि के तप को भंग करना आसान कार्य नहीं था। कामदेव ने भी विश्वामित्र पर अपने तीर चलाए और इस योजना में मेनका और इंद्र का साथ दिया। आखिरकार कामदेव के कामुक तीरों का जादू ऋषि विश्वामित्र पर चल गया। वह मेनका के रूप में और सौंदर्य की ओर ऐसे आकर्षित हुए कि तपस्या से उठ खड़े हुए। विश्वामित्र के हृदय में मेनका के लिए प्रेम अंकुर फूटने लगा। अप्सरा मेनका जिस योजना के साथ धरती पर आई थी वह काम तो सफल हो गया था। ऋषि की तपस्या भंग हो चुकी थी, लेकिन अब वह मन में उनके प्रति प्रेम का अनुभव करने लगी थी। मेनका ने अपने बारे में ऋषि को कुछ नहीं बताया। उसने उनके क्रोध से डर लगता था। कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली। मेनका को यह भी डर था कि अभी अगर वह विश्वामित्र का साथ छोड़ गई तो वह दोबारा तपस्या में बैठ सकते हैं। उनके साथ गृह आश्रम बिताने के लिए कुछ वर्षों बाद मेनका ने एक पुत्री को जन्म दिया। अब सन्यासी विश्वामित्र पूरी तरह से ग्रस्त बन चुके थे। मेनका अपनी नन्ही पुत्री के साथ खेल रही थी। तभी देवराज इंद्र प्रकट हुए। देवराज ने मेनका को याद दिलाया। मेनका ने अपनी पुत्री को वहीं छोड़कर उसने विदा ले ली। विश्वामित्र ने उस कन्या को जंगल में एक ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया। बाद में वही कन्या शकुंतला के नाम से जानी गई। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक कहानियाँ लेकर रोज आता हूँ। धन्यवाद।